जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामेंट से नामजदगियां मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन को खत अरसाल कर दिया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब नामजद। सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज के नाम। खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद किया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई हैं। हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट के अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती के लिए 13 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस भी हिस्सा। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और कम अज कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरख्वास्त दायर की। इस्तदा की कि तरमीम के सेक्शन 7, 9, 10 समेत 9 शिके गैर आईनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीम के मुतल्लिका सेक्शन के तहत इक़दाम भी गैर आईनी करार दिए जाएँ। दरख्वास्त पर समाअत तक जुडिशल कमीशन और दीगर को इक़दाम से रोकने की इस्तदा। विफाक जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट स्पीकर और सेक्रेटरी सदर को फरीक बनाया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद न हो सकी। तौशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। FIA प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालिफत। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जानबूझकर फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दी जा रही। बरियत की दरख्वास्त दायर होने का मतलब ये नहीं कि केस पर समाअत न हो सके। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। 5 नवंबर को बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत की जाएगी। स्मोक काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से सफ़र करने में, सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी आ रही है। आजकल इतना ज़्यादा है ड्यू टू पोल्यूशन, तो उससे सोर थ्रॉट हो रहा है, आइज में इन्फेक्शन हो रही है। कभी कभार हम बाइक पे जाते हैं, सांस लेने में दुश्वार है और आंखें ख़राब हो जाती हैं। लाहौर की फ़ज़ा में सांस लेना मुहाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड 1067 की सतह पर पहुंचा। डिफेंस फेज 8 में स्मोक सबसे ज़्यादा 1853 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 में 1724, डिफेंस फेज 5 में 1429 तक जा पहुंचा। 12 बजे के बाद इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। फ़ज़ा में सल्फेट और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती मिकदार बीमारियों का बाइस बनने लगी। दिल के अमराज और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा, आंखों में जलन, गले में खराश और बुखार की भी शिकायत। दमा और कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम के हामिल अफराद को खतरा। एलर्जी के मर्ज में भी इजाफा। महकमा सेहत की शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। इस्लामाबाद में भी स्मोक का खदशा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की दफ़ा 144 के नफाज की सिफारिश। भट्टों से धुएं के अखराज, ज़रीफ़ उज़ले को जलाने पर पाबंदी की सिफारिश कर दी गई। भारत से आने वाली तेज हवाएं धुआं और आलूदगी साथ ले आई। फसलों की बाकियात को जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल हुआ। गुज़िश्ता 3 रोज से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की औसत शरह 180 रिकॉर्ड की गई। हवाओं का रुख बदलने से सारा धुआं और स्मोक भारत से दाखिल हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्मोक की शिद्दत आइंदा 48 घंटे तक बरकरार रहेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बिला ज़रूरत घरों से न निकलें, हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद करें। तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात के लिए पहुँच गए। आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत करेंगे। पहले ऐलान करदा जलसे और एहतजाज मनसूख करके मुल्क गिर बड़े एहतजाज के ऐलान का इम्कान है। पूरे मुल्क को जाम करने पर पार्टी सतह पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। हतमी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। अलीमीन गंडापुर बानी के साथ मुलाकात खत्म करने के बाद हतमी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना था कि जल्द बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। मुल्क का सारा निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। आज़ाद अदलिया छीन ली गई तो मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। जल्द मुल्क में सच्चाई का बोलबाला होगा।
बेशर्मी की इंतहा है। जिन लोगों ने गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ था अमेरिका का नाम लिखकर के हम कोई गुलाम तो नहीं, और अब अपने मुंह से बार बार कहते हैं ट्रंप जीतेगा तो वो हमें निकालेगा, और अब गाड़ियों पे लिखवा लें अमेरिका ट्रंप की तस्वीर लगा लें और नीचे लिख लें कि हम ही आपके गुलाम हैं। ये जो सरकारी मुलाजम या मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए उनको जब जमानत मिली तो केपी के हाउस में उनको हार पहनाए गए, उनके लिए इनाम का ऐलान किया गया। कभी डील की अफवाहें तो कभी ट्रंप का नाम। शिकस्त खुर्दा नासिर फेस सेविन चाहते हैं। पीटीआई में धड़ेबंदी हो चुकी है। एक ग्रुप कुछ कह रहा है और दूसरा कुछ और। लोगों को कहते कुछ है और करते कुछ और है। कहते थे सीनी पर गोली खाऊंगा मगर पीठ दिखाकर भाग गए। नून लीग के रहनुमा दलाल चौधरी की केपी हुकूमत पर तनकीद। अस्मा बुखारी के भी लफ्जी बार। बोले कि मार्केट में नया नारा आ रहा है कि हम ही गुलाम है। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई ने ट्रंप की जीत पर नजरें जमा ली है। 9 मई के मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल होने चाहिए। महात्मा तो खुद कहते थे मिलिट्री ट्रायल जायज हैं, फिर 9 मई पर क्यों नहीं? अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाने वाले अमरीका से उम्मीद लगाए बैठे हैं। अमरीका के इंतखाबात वहां का अंदरूनी मामला है। तहरीके इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर मबनी नहीं होनी चाहिए। शेर रहमान कहती हैं कि टुकड़ों और धड़ों में बटी जमात का हर एक फर्द दूसरे पर सवालात उठा रहा है। पार्टी के वकला एक दूसरे से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। कारकुनान को इश्तियाल अंगेजी पर उकसाकर तहरीके इंसाफ की क़यादत छुप जाती है। इस सारी सूरत हाल में फैसला कुन एहतजाज धमकी मजे का खेस है। मुसलसल अदम हाजिरी पर पीटीआई रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। 9 मई को जुला गिरा केस में मुराद सईद, असलम इकबाल, हमाद अजहर के वारंट जारी। फरहत अब्बास, फासिक कयूम और जुबैर नियाजी और हामिद रजा गिलानी भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 7 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आला कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आइंदा समाअत पर पेश हो जाएंगे। 8 नवंबर तक जमानत है। अदालत इसके बाद की तारीख दे दे। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब कर लिया। सुना है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA लेना चाहती है। मालूम नहीं कि सूबाई हुकूमत कौन सा सियासी खेल खेलने जा रही है। सूबे की जामियात के लिए पैसे नहीं, वहां रकम लगाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की केपी हुकूमत पर तनकीद। बोले कि बुशरा बीबी गालिबन सियासत की गर्ज से पेशावर आ रही हैं। इन लोगों को सूबे की नहीं जलसों की फिक्र है। मैं लाहौर और कराची जाता हूं तो सूबे के हकूक की बात करता हूं। इन्हें अगर तकलीफ है कि कोई बुलाता नहीं, मैं मदद करने को तैयार हूं। टैक्स आदाब में नाकामी। IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स अहदाफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए FBR के मुताबिक शॉर्टफॉल के बाद दूसरी किस्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। FBR के 4 बोर्ड मेंबर समेत 18 अफसरान के उखाड़ पिछाड़। 60 अरब रुपए के FBR इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाए जाने का इम्कान है।